अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर खान यासर। आप देख रहे हैं फोकस मीडिया। पड़ोसी मुल्क ईरान जो गजा हमास जंग शुरू होने के बाद रोजाना इसराइल को कीरड़ भभकियां दे रहा था, धमकियां लगा रहा था, अमेरिका को भी कि जनाब हम यूं कर देंगे वो कर देंगे, उसके वो मिसाइल जिन्होंने जाके गजा के मासूम लोगों का बदला लेते हुए तराबीब पे बरसना था, वो मिसाइल जनाब पाकिस्तानी हुदूद के अंदर बरस के पाकिस्तान के मासूम बच्चों को जलाकर भूसम कर रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर ईरान की तरफ से 2 दफा पाकिस्तानी इलाकों के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए। पहली दफा कल शाम 5 बजे और फिर रात गए, जिनसे तकरीबन 5 के करीब शहादतें हुई और कई अफराद जख्मी होने की इत्तलात भी है। ईरान जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जाहिरी तौर पे और एलानिया तौर पे इसराइल को धमकियां लगाता है, अमेरिका को धमकियां लगाता है, जिसके बारे में जनरल हमीद गुल ने कहा था कि जिस दिन ईरान ने इसराइल पर या अमेरिका पर हमला किया, तुम समझ जाना कि जनरल हमीद गुल फौजी नहीं है, वो दूर अंदेश शख्सियत, उसका इतना फौजी तजर्बा, अस्करी तजर्बा, वो बहुत कुछ सोच कर ये बात करके गए थे कि ईरान फितरी तौर पर एक मुनाफिक मुल्क है जो सिर्फ इस्लामी ममालिक की पीठ के अंदर छुरा घोंपना जो है वो जानता है। कभी भी ये इसराइल को और अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए इकदाम नहीं कर सकता और इसकी कल की कार्रवाई ने यह बात साबित कर दी है। लेकिन याद रखिए, पाकिस्तान अफवाज जो है वो इस हवाले से भरपूर जवाब देंगी। जैसे आपको याद होगा फरवरी 2019 के अंदर जब भारतीय जहाजों ने रावलाकोट के अंदर, बालाकोट के अंदर पाकिस्तानी दरख्तों को निशाना बनाया, तो इब्तदाई तौर पे हम बड़े मायूस थे कि जनाब अफवाज ने जवाब नहीं दिया, उनके तैयारे पाकिस्तान के अंदर आके घुस के कार्रवाई करके चले गए फला अपना। लेकिन कितने दिन, चंद घंटों के अंदर पाकिस्तानी अफवाज ने कार्रवाई की और उनकी सरहदों के अंदर घुस के न सिर्फ उनके तैयारों को निशाना बनाया बल्कि तैयारे के पायलट को पाकिस्तान के अंदर गिरा के गिरफ्तार किया गया। और फिर द टी वॉज फैंटास्टिक जैसा जुमला मुआरज़े वजूद के अंदर आया और हमारा सर फखर से बुलंद हो गया। पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पर बेहतरीन रिस्पांस देते हुए ईरानी सफीर को मुल्क से बेदखल कर दिया है और अपने सफीर को तेहरान से वापस बुला लिया है। और आला फौजी हुकाम भी इस वक्त GHQ के अंदर सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि हमने ईरान की इस बुज़दिलाना कार्रवाई और इस मक्काराना हरकत का क्या जवाब देना है। और ये ईरान का पहली दफा नहीं है बल्कि 2023 के अंदर पंजगूर में और केच के इलाके में ये इससे पहले भी इसी तरह की कार्रवाइयां कर चुका है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर चुका है और जिसका भरपूर जवाब दिया गया था। लेकिन इस दफा इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किया और वो भी पाकिस्तानी हुदूद के बहुत कई 100 किलोमीटर अंदर आके, और उसके लिए बहाना बनाया जैशुल अदल नामी तंजीम ने, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये खुद ईरानी एजेंसियां चलाती हैं अपनी प्रॉक्सी के लिए और उनसे एक झूठी प्रेस रिलीज जारी करवाई गई और उसकी बुनियाद पर जो है वो हमले किए गए और बाद में गलती तस्लीम की गई कि जनाब गलती से मिसाइल का रुख उधर हो गया था। अजीब बात है भाई, आपने अपनी कार्रवाई कर ली जैसे 2019 में भारत ने अपनी कार्रवाई की थी, अब हमारी कार्रवाई का इंतजार करें जैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 2019 में जवाब दिया था भारत को। इंशाल्लाह इस दफा भी पाकिस्तान की अफवाज आपको भरपूर जवाब देंगी और बताएंगी कि इस्लामी ममालिक की पीठ के अंदर जो आपकी तारीख है छुरा घोंपने की, उसका जवाब आपको किस तरीके से मिलता है।